कहानी अनिर्णित निर्णय की तीसरी कड़ी। आंखें मूंदे मूंदे वो सोचने लगा, आजकल ये क्या चौराहे चक्की पर चर्चा का विषय बना हुआ है। नीतीश ने लालू को छोड़कर क्या ठीक किया? लालू ने क्या नीतीश का साथ ठीक से दिया? जब से बनारस से लौटा है यही बातें सुनने को मिल रहा है। विपक्ष वाले तो मौका परस्ती जैसे इल्जाम तक लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं नीतीश जी पर। मौका परस्ती क्या होता है? मौका परस्ती किसी के साथ हो लो और काम निकल जाए तो चुपचाप वहां से खिसक लो। क्या होता है? क्या ऐसा किया है हमारे मुख्यमंत्री जी ने? सदा जनता के लिए जीने मरने वाले, जनता के लिए सब कुछ सर्वस्व अपना लुटाने वाले, अपने लिए अपने स्वार्थ के लिए ऐसा कदम उठा लिया होगा, ऐसा तोहमत लगा लिया होगा खुद पर। कुछ भी कारण नहीं होगा, कुछ भी नहीं। यह ठीक है कि नीतीश ने लालू के साथ मिलकर सरकार बनाई, मगर लालू को छोड़कर सरकार को तोड़कर एक नई सरकार का गठन बीजेपी के साथ गलबहियां कर तुरंत आनन फानन में बनाने की मंशा से नीतीश को क्या ऐसा मिल जाता, जबकि मतभेद हो जाने के हवाला देकर छोड़ दिया था। छोड़कर ही भागे थे बीजेपी को लालू के पास। अब सरकार बनाई थी तो चलानी भी तो थी उसे। अगर सरकार को किसी अचानक से या दुश्मनों की सोची समझी करिस्तानियों चतुराइयों के कारण कोई मुसीबत आफत विपत बनकर पूरे सरकार से लेकर राज्य पर इस तरह छा जाए कि सरकार को एक कदम चलाना मुश्किल होने लगे। मत का तो पता नहीं, मगर मन जो मिल गया था बरसों की दूरियों के कारणों को दरकिनार करके घुल गया था उसी में। फिर से दरार आ जाए उसमें, मन मुटाव उत्पन्न फिर से हो जाए, अहम और मुद्दे दोनों आपस में न सिर्फ टकराने लगे, कमोवेश घमासान का शक्ल ले ले, तो दोनों ही एक दूसरे के साथ उन्हीं सहमतियों पर रहने के लिए तैयार न हो, उनको भुला दे जिन सहमतियों पर अप्रत्याशित ढंग से मिलकर एक हुए थे। तो उनका अलग हो जाना भी उतना ही नियतिवश था जितना कि मिल जाना उनका। क्या शायद ऐसा ही नहीं रहा सब कुछ? ऐसे में नीतीश को मौका परस्त कह देना, उन्हें तरह तरह की उलाहना दे देकर कोसना कहाँ तक उचित है? उसका फैसला तो सिर्फ जनता द्वारा किया जाना ही महत्व रखता है। उसके अपने लिए, नीतीश जी के लिए और इस राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए। विरोधी, खफादार, प्रतिद्वंदी तो नीतीश की वकालत का जिम्मा कतई नहीं उठाएंगे, कतई नहीं काढ़ेंगे कसीदे उनकी तारीफ में। पहली बार मौका मिला है कुछ कह सकने को, कुछ दाग लगा देने को, सो मौका मिलते ही कह दिया, मौका परस्त, मौका परस्त। अब सवाल ये उठता है कि वो कौन से ऐसे कारण हो गए या कौन सी ऐसी वजह का निर्माण किया गया कि एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई जहां सरकार को एक कदम चलाना मुश्किल हो गया। साफ सुथरे स्वच्छ इमेज वाले हमारे विकास बाबू को सोचों की राह पर चलकर राजनीतिक गलियारों में घूमते घूमते कब उसकी आंखें लग गई पता ही नहीं चला। नाश्ता टेबल पर लगा दिया है, उठो नहा धोकर ले लो। ममता की आवाज कानों में पड़ी तो हड़बड़ा कर उठा। उठकर थोड़ी देर चुपचाप बैठकर सोचने लगा कि वो कुछ सोच रहा था। न जाने कैसे उसकी आंखें लग गई। दिमाग पर जोर डालने से भी याद नहीं आया कि सोचों की राह पर कहानी कहाँ छूटी थी। सो खिसता हुआ गुसलखाने की तरफ चल दिया। उसने देखा नाश्ता टेबल पर लगाने के बाद ममता दोबारा किचन में खड़ी कुछ करने लगी थी। उसे ऐसा लगा जुड़कर भी वो पहले की तरह जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रहा है। शायद कहीं कुछ खाली खाली साफ बाकी है अभी। दरार जो भर भी गया है, मगर उसके निशान दरार की कहानी हर वक्त याद करा रही है अभी। क्या दरार कभी पूरी तरह मिटेंगी या फिर इसकी उम्मीद वो अपने दिल से निकाल दे? ये वही ममता थी जिसके साथ मिलकर इस तरह एक था कि उसके अलग अलग वजह